राधे राधे साथियों, आज हम प्रश्नावली 5 के महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2 और 3 पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 3 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है तो वह 13 सिग्नल कितने समय में पार करेगी। ध्यान दीजिए, इसमें एपी बनती है समांतर श्रेणी, एपी बनती है आपकी 3, 6, 9 और डॉट 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 आपसे पूछा गया है कि वो 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी। याद रखिए, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमारे पास a बराबर 3 है, d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो d बराबर हो जाएगा a2 6 माइनस 3, तो d बराबर आता है 3। तो 13वां सिग्नल, तो a13 बराबर a प्लस 3 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी का मान आ रहा है हमारे 3, क्योंकि यहाँ पर 3 3 का अंतर है इसलिए। तो a13 बराबर 3 प्लस 13 में से गए 12 और 12 तिया 36, तो a13 बराबर 39 यानी 13वां सिग्नल 39वें मिनट में पार करेगी। देख लीजिए इसे। इसके बाद अगला सवाल, किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 और 28 से, तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, दिया है a2 का मान है आपके 24 और a3 का मान है 28। d बराबर होता है a3 माइनस a2, तो d बराबर आ जाएगा 28 माइनस 24, तो d बराबर आएगा आपके 4। सेम ऐसे ही a2 बराबर होता है a1 प्लस d, ये d इधर जाएगा तो a बराबर आ जाएगा a2 माइनस d, यानी a बराबर आ जाएगा a2 का मान 24 माइनस d का मान 4, तो a बराबर 20। हमारे पास जो श्रेणी बन रही है वो समांतर श्रेणी है 20, पहला पद 20 है, दूसरा 24 है, तीसरा 28 है और डेट डेट डेस उसने पूछा गया है कि 61 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। 61 पदों का योग ज्ञात करना है तो या तो हम सबसे पहले 61वां पद निकाल लें या फिर ऐसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, एस 61 या फिर सूत्र लिखते हैं तो क्या आता है, चूंकि एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 61 पदों का योग ज्ञात करना, तो एस 61 बराबर 61 बटे 2 2 इंटू ए का मान 20 है तो 20 लिख देते हैं, प्लस n माइनस 1 यानी 61 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है 4, तो डी का मान रखते हैं हम 4। तो ध्यान दीजिए, एस 61 बराबर 61 बटे 2, 20 दूनी आता है आपके 40 प्लस 60 में 61 में से गए 60 इंटू 4, तो एस 61 बराबर 61 बटे 2, 40 प्लस 4 0 4 6 24। अब देखिए, इसमें एस 61 बराबर 61 बटे 2 और 40 और 240 होते हैं 280, 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 2 चौक 8 0, यानी एस 61 बराबर 61 इंटू 140। हमारे पास जो आंसर आएगा एस 61 बराबर 0, 14 एकम 14 4,
हासिल लगा एक। चौदह 84 और 85 यानी 8540। तो A61 का मान जो है वो आता है 8540। ऐसे सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2020 में भी ये 3 नंबर में पूछा गया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आता है कि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये हो, तो 15 किलोमीटर चलने के बाद, ध्यान दीजिए, हमारी जो एपी बनेगी उस एपी में पहला पद है यानी 20 रुपये तो आपको देने ही देने हैं प्रथम किलोमीटर के लिए। उसके बाद 20 और 11 और जुड़ते हैं तो 20 और 11 33, 33 और 11 44, डॉट 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 आपको यहाँ पर 15वां पद निकालना है, क्योंकि 15 किलोमीटर चलने के बाद कुल किराया आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, 15 किलोमीटर का किराया निकालना, तो 20 रुपये तो आपके पहले किराए के फिक्स है, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान आ रहा है 11। ध्यान दीजिए, a15 बराबर 20 प्लस 14 इंटू 11, तो a15 बराबर 20 प्लस 14 एकम 14, 14 14 1 15, यानी a15 का मान जो आता है वो आता है 174। यानी 15 किलोमीटर चलने के बाद उसे 174 रुपये जो है किराए के रूप में देने हैं। देख लीजिए आप इसे। इसके बाद अगला सवाल करते हैं हम। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद 17 है, छठा तथा 17 पद आपके 19 और 41, यानी A6 बराबर 19 दिया गया है और A17 बराबर दिया गया है 41। आपको सूत्र पता है, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर मैं छठा पद निकालता हूं तो क्या आता है, A6 बराबर a प्लस 6-1 यानी 5d, और a प्लस 5d और 6 का मान कितना है, तो a प्लस 5d बराबर आता है 19। यह आती है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार A17 बराबर a प्लस n-1 यानी 17 माइनस 1 यानी कितना, 16d। तो a प्लस 16d बराबर आ रहा है आपके पास कितना है, 41। यहां पर इस सूत्र से आपके मान आ रहा है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 है आपके पास a प्लस 16d बराबर आ रहा है, ये गलत लिखा, 41, और a प्लस 5d बराबर आ रहा है 19। यहां पर हम माइनस करते हैं तो a से कट जाता है, 16 में से 5 जाते हैं 11d बराबर 41 में से 19 गए, यहां पर बचता है 2 और 3 में से गए 2, यानी d बराबर आता है 22/11, यानी d का मान है 2। d का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखते हैं तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो 5 दूना 10 और 19 में से 10 जा रहे हैं तो आपके आता है 9। तो ध्यान दीजिए, a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 19, तो a बराबर 19 माइनस 10, यानी a बराबर जो आता है, a बराबर आ रहा है 9। अब इसने आपसे पूछा है कि 40वां पद ज्ञात करना है, तो 40वां पद ज्ञात करना है तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a 40 बराबर a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मान रख देते हैं, तो a का मान तो आ रहा है 9 प्लस 40 माइनस 1 कितना, 39 इंटू डी का मान आ रहा है 2। तो a
40 बराबर 9 प्लस 2 9 18, 2 3 6 1 7। तो A 40 बराबर आता है 9 प्लस 78, यानी 8 8 16 1 17। यहाँ पर आपका आंसर आता है 87। देख लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये भी वैसा ही सवाल है, ध्यान दीजिए। A3 बराबर आपको दिया गया है 4 और A3 बराबर 4 और A9 बराबर दिया गया है -8। फॉर्मूला है, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n-1 आ रहा है, तो यहाँ पर A3 बराबर आएगा a प्लस 3 - 1 2d और a प्लस 2d और A3 का मान दिया है कितना 4, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार A9 बराबर आएगा a प्लस n-1 यानी 9 - 1 तो 8d और a प्लस 8d का जो मान है वो है -8। ये हो गए समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से समीकरण आ रही है a प्लस 8d बराबर -8 और a प्लस 2d बराबर 4। हम समीकरण 1 में से 2 में से 1 घटा रहे हैं, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया, 8 में से 2 गए तो बचे 6d बराबर -8 और -4 हो रहे हैं -12, यानी d बराबर आ जाएगा आपके -2। यही d का मान आपको या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ये d का, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान आ रहा है -2 बराबर आ रहा है 4। ध्यान दीजिए a प्लस 2 दूनी 4 यानी -4 बराबर 4, ये 4 इधर आएगा, हो जाएगा प्लस का, तो a बराबर 4 प्लस 4 यानी आता है आपका a 8। देखो 8 में से 2 कम करेंगे तो पहला पद है 8, फिर 6, फिर 4, फिर उसके बाद 2 और फिर 0। तो देखिए तीसरा पद आपका 4 आ रहा है या नहीं आ रहा, तीसरा पद आपके कौन सा था 4 था। अब इसने पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, वही सवाल है, चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यानी आपसे पूछा है कौन सा पद, तो 0 बराबर पहला पद है आपके पास 8 प्लस n-1 यानी हमें n का मान पता नहीं है, तो n-1 इंटू डी का मान है हमारे पास -2, ये 8 इधर जाता है तो -8 बराबर n-1 इंटू -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 2 2 चौक 8, यानी n-1 जो है वो किसके बराबर आ रहा है 4 के, तो n बराबर आ जाएगा आपके 4 + 1। इसको हाँ देखिए यहाँ पर n-1 बराबर आ रहा है 4, तो n बराबर आ जाएगा 4 + 1 और n बराबर आ रहा है 5। तो देखिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी पांचवा पद ही 0 आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका आंसर है कि कौन सा पद है, तो पांचवा पद। ठीक है, इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग -3 हो और गुणनफल 8 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर, माना दूसरी संख्या बराबर कितनी है a, तो देखिए दूसरी संख्या a है तो उससे d कम होगी पहली और उससे d ज्यादा होगी दूसरी। अब इन 3 संख्याओं का जो योग है वो कितना है -3, तो ध्यान दीजिए a - d
प्लस ए प्लस डी बराबर आ रहा है माइनस के 3। ध्यान दीजिए, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो डी से डी कट जाता तो 1 2 3, तो 3a बराबर आ रहा है माइनस के 3, 3 एकम 3, तो a का मान आता है माइनस के 1। अब यहाँ पर a का मान माइनस का 1 आ जाता है, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि इनका गुणनफल 8 है। तो ध्यान दीजिए, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। देखिए यहाँ पर ये a माइनस बी की फॉर्म है और ये a प्लस बी की फॉर्म है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस a का अलग से हम गुणा कर देते हैं, बराबर कितना आ रहा है 8। अब यहाँ पर आता है कि a का मान तो हमने -1 निकाला है, तो -1 रखते हैं। तो ध्यान दीजिए, -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू आता है माइनस का 1, यानी हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है वो बनता है 1 माइनस डी स्क्वायर और बाहर आता है माइनस के 1, बराबर आ रहा है कितना 8। तो हम इस -1 का गुणा इधर कर देते हैं, तो ये हो जाता है माइनस का और ये हो जाता है किसका, प्लस का। तो देखिए 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर 8 है माइनस के, ये डी स्क्वायर आएगा इधर आएगा किसका होगा, प्लस का, और 8 उधर जाएगा किसका होगा, प्लस का। तो ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर इधर आया तो ये तो हो गया डी स्क्वायर प्लस का, और 8 उधर गया है तो 8 हुआ प्लस का, और उसमें एक और जुड़ जाता है तो 8 और 1 कितना आ जाएगा 9। तो डी स्क्वायर बराबर आता है 8 और 1 9, यानी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 9, या बराबर आता है +-3। यानी यहाँ पर तो संख्या है एक हमारे पास 3 में से डी कम हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, संख्या है एक -1 और इसमें डी जुड़ भी रहा है घट भी रहा है, तो एक -1 है, तो इसमें अगर मान लीजिए हम 3 को जोड़ते हैं तो 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना 2, और 1 इधर की ओर जाएगी तो -1 है और -3 तो -4। देखिए इनको जोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पर हमें इनको जोड़ के देखते हैं तो 4 और 1 कितना हो रहा है -5, और -5 में 2 जुड़ता है तो आ रहा है -3। तो देखिए यहाँ पर हमारा योगफल आ रहा है। उसके बाद 4 दूना 8 और 8 एकम 8, यानी इनका गुणा। तो जो संख्या है हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः संख्याएं कौन सी है, तो a बराबर आपके पास है -1 और d बराबर अगर हम -3 लेते हैं तो -1, फिर उसके बाद आती है 2 -1 प्लस का 3 एकम 2, और एक आती है -4। तो ये 3 संख्या है, और इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारे जो आंसर आएगा वो ये दोनों अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। देख लीजिए इसको, इसके बाद अगला सवाल यहां पर कहा गया है कि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया गया है 2 और 10, तो समांतर श्रेणी का योगफल। एक नंबर में ज्यादा कठिन नहीं है, ध्यान दीजिए, चूंकि SN बराबर, SN का एक और फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस an, प्रथम प्लस अंतिम पद। तो S6 बराबर 6/2, पहला पद 2 है और अंतिम पद 10 है, 2 तिया कट गया कितनी बार, 3 बार। तो S6 बराबर 3 × 10 और 2 कितना हो रहा 12, तो S6 बराबर 12 तिया 36 आंसर हमारे पास ब वाला है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल है कि एक समांतर श्रेणी में पहला पद 10 दिया है और अंतिम पद आपको दिया गया -32। पहला 10 है, -32 अंतिम पद है, यानी हमें जो दिया गया है उसमें a बराबर तो 10 है और an बराबर है -32। चूंकि an बराबर a प्लस n-1 × d होता है। यह फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार इस पर एक सवाल पूछा जा रहा है। तो an यानी अंतिम पद है -32 बराबर पहला पद जो है वो है 10
प्लस एन का मान हमारे पास नहीं, ऐसा का ऐसा लिख दो। और डी, ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला पद जो है वो 10 है, दूसरा पद जो है वो 7 है, यानी कम हो रहा है। तो डी बराबर a2 माइनस a1, तो डी बराबर आएगा 7 माइनस 10, यानी डी बराबर आ रहा है माइनस का 3। तो यहाँ पर डी का मान हम कितना रखते हैं, माइनस के 3, तो माइनस के 32, और ये 10 इधर ध्यान दीजिए, प्लस का उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस के 10 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। 32 और 10 होते हैं 42, वो भी माइनस के, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 3 चौक 12, तो n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो आ रही है 14। तो n यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको, तो n माइनस 1 बराबर आ रहा है 14, तो n बराबर आ रहा है 14 प्लस 1, यानी n इक्वल टू आता है 15। यानी समांतर श्रेणी में 32वें पद तक जाने के लिए आपके पास 15 पदों की आवश्यकता है। देख लीजिए इसे। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए धन पूर्णांक जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक इसने पूछा है, इसने पूछा है 200 तक। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो d है वो एक एक का ही है अंतर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एस एन बराबर डायरेक्टली बनता है इसमें n/2 a प्लस ए एन। यहाँ पर आपको पदों की संख्या दी गई है 200 धन पूर्णांक, यानी 200 ही होंगे। 200 बराबर 200/2, पहला पद आपके 1 है और अंतिम पद है 200। 2 से कटा यहाँ पर 100 बार, तो 100 इंटू आ रहा है 201। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 201 लिख दिया, कितनी जीरो है, 2 जीरो। तो ये प्रथम 200 धन पूर्णांकों का आपके पास योग है, इससे ज़्यादा कठिन नहीं है। 2 नंबर में पूछा था, 2022 में आने की संभावना इसकी भी अच्छी खासी है। उतार लीजिए इसे। इसके बाद अगला सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है तथा प्रथम पद आपको 8 दे रखा है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। S 16 सम ऑफ 16 728 ये दे रखा है, प्रथम पद A बराबर 8 ये भी दे रखा है, और आपको जो मेन पद निकालना है 20वां पद वो आपके पास नहीं। देखो SN बराबर होता है n/2 a प्लस an। SN यानी यहाँ पर आपके पास है 16 पद है, तो 16/2, और यहाँ पर आएगा a प्लस a 16वां पद है आपके पास 700, 16 पदों का योग है 728, तो 2 8 कितना आ रहा 16। पहला पद आपके पास 8 है, और आपके पास कौन सा पद नहीं है, 16वां पद नहीं है। सबसे पहली बात है 8 से इसको काट देते हैं, 8 9 72, 8 एकम 8, 91 इक्वल टू 8 प्लस a 16, यानी 16वां पद जो आ जाएगा वो 91 माइनस 8, यानी a 16 बराबर 91 माइनस 8 यस। तो यहाँ पर आता है आपके पास कितना 83। ठीक है, अब आपके पास 16वां पद है और प्रथम पद है, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर d निकालते हैं। ध्यान दीजिए, चूंकि a 16 बराबर होगा a प्लस 15d, 16वां पद है आपके पास 83 बराबर पहला पद है 8 प्लस 15 इंटू डी। तो ध्यान दीजिए 83 में से 8 जाएंगे तो आएगा आपके पास 75 बराबर आ रहा है 15d। 15 एकम 15 और 15 5 75। ध्यान दीजिए डी का मान आ गया आपके पास 5। ये भी हमारे पास मेन आंसर नहीं है, आंसर इसने पूछा है कि आपको 20वां पद ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 20वां पद निकालना है, तो a यानी 8 प्लस 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू डी का मान कितना आया अभी 5, तो a
20वां पद बराबर 8 प्लस 19 पंजे होते हैं 95, तो ए 20 बराबर 95 और 8 होते हैं 103, यानी जो 20वां पद होगा वो होगा 103। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, और अगला सवाल आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल यानी s ऑफ n दिया है, कितना दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, तो हम बात करते हैं प्रथम पदों का योगफल, और प्रथम पद यानी जो अकेला है उसका योगफल तो प्रथम पद ही होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर S1 की, जो खुद बे खुद क्या होगा A1 बराबर आएगा 4 इंटू, यहाँ n बराबर 1 है ना, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 या हम कहें A1 बराबर आएगा 4 एकम 4 माइनस 1 बराबर कितना आ रहा है 3। अब बात आती है दो पदों का योगफल, तो दो पदों का योगफल आएगा S2 बराबर n बराबर कितना रख रहे हैं 2, तो 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो S2 बराबर आ जाएगा 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, तो S2 बराबर आ रहा है 8 में से 4 गए तो 4। अब ध्यान दीजिए जो S2 बनता है वो बनता है A1 और A2 दोनों के योग से, तो S2 का जो मान है वो दिया गया है कितना 4, और ये A1 और A2 से मिलकर बना है, तो A1 तो हमारे पास पहले से ही कितना है 3 और प्लस A2, तो A2 बराबर आ जाएगा 4 में से 3 गए तो कितना, यानी हमारी जो समांतर श्रेणी बन रही है वो 3, 3, 1 और डॉट 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 करके चल रही। हमें यहाँ पर उसने पूछा है कि आपको केवल और केवल कौन सा पद निकालना है 10वां पद, तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है d का मान आएगा 1 माइनस 3 यानी A2 माइनस A1 बराबर आता है माइनस के 2, तो 10वां पद निकालना है तो an बराबर आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an यानी a कौन सा निकालना है 10 बराबर आ रहा है a प्लस 10 माइनस 1 कितना 9 इंटू डी, तो 10वां पद आपके आएगा a प्लस a का मान कितना है 3 और 9 इंटू डी का मान कितना आया है माइनस के 2, तो a10 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 9 दूना 18, तो a10 बराबर 18 में से 3 गए तो माइनस के 15, यानी जो 10वां पद है वो होगा आपके 15। देख लीजिए इसे। इसके बाद अगला सवाल दिया गया है 18ab माइनस 3 समांतर श्रेणी है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। सबसे पहली बात देखिए, जो प्रथम पद है a1 बराबर 18 है और चौथा पद जो है a4 बराबर माइनस के 3। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि हमारे पास जो n है टोटल नंबर्स कितने हैं, फॉर्मूला वही है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर बात करता हूँ मैं कौन से पद की, चौथे पद की। तो चौथा पद क्या कहता है a प्लस कितने d 4 माइनस 1 डी यानी 3d। चौथा पद है आपके पास माइनस के 3 बराबर पहला पद है आपके पास 18 प्लस 3 इंटू डी, भाई डी तो है ही नहीं तो डी निकालना है। 18 इधर गया तो क्या हो गया माइनस का, तो माइनस 3 माइनस 18 बराबर 3d। यहाँ पर ये दोनों को मिला के देखेंगे तो 18 और 3 हो रहे हैं माइनस के 21 बराबर 3d। 3 एकम 3 3 7 यानी d बराबर माइनस का 7। और यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है कि 18 में 7 गए 11 में से 7 गए तो 4 और 4 में से 7 गए तो माइनस के 3। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर d का मान आ गया माइनस के 7 है। तो दूसरा पद a2 बराबर आ जाता है a1 प्लस डी, तो a2 बराबर a1 है 18 और उसमें d जुड़ा है माइनस के 7, तो a2 का मान आ गया 11, यानी हमारा जो a है वो कितना आ गया है, ये वाला जो पद है ये आ गया है 11। फिर उसके अलावा देखो तीसरा पद क्या कहता है कि भाई दूसरे पद में कितना जोड़ दो, d जोड़ दो, तो a3 बराबर a2 का मान कितना है 11 और उसमें d जुड़ा माइनस के 7, तो a3 बराबर 11 माइनस क्या हो जाएगा 7 और 11 में से 7 गए तो कितने 4। तो यहाँ पर a का मान जो है वो तो आ रहा है 11, d का मान आ रहा है कितना
7। तो अब a प्लस बी, और यहाँ पर 11 और 7 कितना हो रहा है, 2 मिनट, सॉरी 11 और 4, b का मान है 4, तो 11 और 4 कितना हो रहा है 15। देखिए यहाँ पर 15 ऑप्शन में है या नहीं है, तो ये जो स वाला पॉइंट है, देखिए 18, 11, 4 और -3, तो 11 और 4 यानी a प्लस बी का योग है, तो वो कितना आ रहा है 15, यानी हमारा आंसर 100% क्या है, सही है। देखिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। इसके बाद अगला सवाल, किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d हो तो पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पांचवा पद है तो a5 बराबर a ही दे रखा प्लस n माइनस यानी 5 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर पांचवा पद जो है वो a प्लस 5 में से गए 4d, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद सिंपल, ये तो उतारने की जरूरत भी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। तो देखो भैया, सबसे पहला 40 धन पूर्णांकों में 6 है, 6 के बाद 6 दूना 12, पहला धन पूर्णांक 6, फिर 12, 6 थी 18, पता नहीं है तो हम कह देते हैं यहाँ पर कितना 40 पदों तक, ठीक है। चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an इसलिए निकाल रहे क्योंकि एस एन का सूत्र अपन सिंपल वाला लेंगे। तो a 40 यानी 40वां पद क्या है 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6 से विभाजित है, तो भैया 6 से विभाजित है तो डी का मान भी कितना आएगा 6, यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो a 40 बराबर 6 प्लस 40 माइनस 1 यानी 39 इंटू 6, तो a 40 बराबर आ जाएगा 6 प्लस 234, या a 40 बराबर आ रहा है 240, यानी हमारे पास जो 40वां पद है वो डॉट 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 करके कितना है भैया 240 है। हालांकि अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको सवाल गलत हो जाएगा 40 पदों तक। तो ध्यान दीजिए, चूंकि एस एन बराबर होता है n बटे 2, डायरेक्टली लिखो पहला पद प्लस अंतिम पद, तो यहाँ पर 40 पदों का योग है तो एस 40 बराबर 40 बटे 2, पहला पद है 6 और अंतिम पद है 240, 2 से कट जाएगा भैया 20 बार, तो एस 40 बराबर हो जाएगा ये 20 इंटू 246, एस 40 बराबर, जीरो को ऐसा कैसे रख देंगे, 2 छंग 12 की 2 हासिल लगा, 1 2 चौक 8 ने 1 9 और 2 दूनी कितना आ रहा है भैया 4, तो 4920। छाप लीजिए इसको तुरंत। इसके बाद अगला सवाल, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 हो तो nवां पद, ये भी सिंपल है, आपको a बराबर दे रखा है 2 और d बराबर दे रखा है 3। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद निकालना तो n ही रखेंगे, प्रथम पद है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है कितना 3, तो an बराबर 2 प्लस 3 का गुणा करते हैं 3n माइनस 3, 2 में से 3 जाता है तो माइनस का 1 बचता है, तो 3n माइनस 1, यानी nवां पद होगा 3n माइनस 1 का है ब वाला, और ये आपका क्या होगा आंसर। सिंपल है, देख लीजिए इसको। उसके बाद अगला सवाल करते हैं। इसके बाद अगला सवाल, अगला आता है 3 के प्रथम
5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 3 के प्रथम 5 गुण है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब यहाँ पर 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है तो देखिए SN बराबर होता है n/2 a प्लस an। तो SN यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने 5 का, तो 5 गुणजों का योग है 5/2 और a का मान 3 और अंतिम पद है अपने पास 15। S5 बराबर आ रहा है 5/2 और 15 और 3 होते हैं आपके 18, 2 नम 18 यानी S15 बराबर आ रहा है कितना 45 आंसर ये रहा। उसके अलावा आपको नहीं पता हो तो डायरेक्टली 5 और 2 7 या डायरेक्ट ऐसे करो 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 20 30, 12 30, 30 और 15 45। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आ रहा है वो कितना आएगा 45। सिंपल है वाला भी, उतारने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने गुणज है। देखिए 10 और यहाँ पर 200, 10 में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है तो जाता है किसमें सबसे पहले 12 में, और 250 में नहीं जाता है तो जाता है किसमें 248 में। ठीक है, तो हमारे पास पहला पद है और अंतिम पद है, तो सबसे पहले हम पदों की संख्या निकाल लेते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद है 248 बराबर पहला पद है आपके पास 12 प्लस n-1 इंटू डी। याद रखें डी 4 का गुणज है तो डी का मान जो भी गुणज होता है, जो भी विभाज्य होता है ना, वो डी का मान होता है। याद रखने की अलग से आवश्यकता नहीं है। तो इंटू आ रहा है 4, 248 माइनस 12, 8 में से 2 गए, 6 बचे, 4 में से गया 3 बचा और 2 का 2, 236 बराबर n-1 इंटू 4, 4 से कटेगा 4 पंजे 20, 4 नम 36 बराबर n-1 यानी n बराबर आ जाएगा 59 और ये वो एक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा n बराबर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो यहाँ पर n बराबर कितना आ रहा है 60 है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, देख लीजिए। इसके बाद है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग, सबसे पहली बात है पहली विषम संख्या क्या है 1, दूसरी फिर 5, कितनी संख्या है लास्ट वाली कौन सी है 49। लेकिन हमें ये पता नहीं कि इसमें विषम संख्याओं की जो नंबर से कितनी है। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं हम, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद है आपके पास कितना 49 बराबर 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान। देखिए यहाँ पर हर एक नंबर छोड़कर विषम संख्या आती है, यानी यहाँ पर अगर हम d निकालते तो d बराबर a2 माइनस a1 यानी d बराबर हर दूसरे नंबर पर दूसरा अंतर किसका है विषम संख्या का। यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा 2, 49 में से 1 जाते हैं तो कितना आता है 48 बराबर n-1 इंटू 2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 चौक 8, n-1 बराबर आ रहा है 24 और n बराबर होता है 25। अब 1 से 50 तक की संख्या है तो 25 सम है और 25 विषम है। हालांकि इसको सिस्टम वाइज करना है इसलिए हमने थोड़ा बड़ा किया है। अब यहाँ पर विषम संख्याओं का योग है तो देखिए s कितने पदों का योग है 25 बराबर 25/2। पहला पद है आपके पास 1 और अंतिम पद है कौन सा 49। तो s 25 बराबर 25/2 और 49 और 1 आता है 50 और 2 का भाग लगता है तो कितना हुआ 25। तो s 25 बराबर 25 625, यानी विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना आएगा 625। आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास हम बाद में अपलोड करेंगे। थैंक यू।